नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। मैं हूं आपके साथ स्नेहा सिंह। वक्त हो गया है न्यूज बुलेटिन का। इस बुलेटिन में हम जानेंगे कि कहां की गई दो महिलाओं के साथ धोखाधड़ी, कहां प्राथमिक उप स्वास्थ्य केंद्र निर्माण का किया गया शिलान्यास। साथ ही जानेंगे कि कहां भाजपा के चुनाव कार्यालय का हुआ उद्घाटन। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से करेंगे चर्चा। तो चलिए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। खबर बेतिया के नरकटियागंज से है, जहां बैंक से पैसा निकालकर बाहर निकली दो महिलाओं के साथ धोखाधड़ी का मामला सामने आया है। जानकारी के अनुसार प्रखंड के हिंगलहर निवासी फातिमा एवं मनवा पड़सी की शोभा देवी नरकटियागंज नगर के मेन रोड स्थित बैंक ऑफ इंडिया से पैसे निकासी करने पहुंची। महिलाओं ने बताया कि बैंक में मौजूद दो लोगों से निकासी पर्ची भराने के लिए मदद ली। इस दौरान मदद के बाद उच्चकों द्वारा दोनों महिलाओं को बहला फुसलाकर शोभा देवी से निकासी के 20,000 और फातिमा से 10,000 रुपये लिए और गिनती करने को बोले, जिसके बाद दोनों पीड़ितों को कागज का बंडल थमाकर पैसे लेकर फरार हो गए। जैसे ही दोनों पीड़ितों ने उस कागज के बंडल को देखा तो महिलाएं चीखने चिल्लाने लगी। वहीं सूचना पर पहुंची शिकारपुर पुलिस मामले की छानबीन में जुट गई है। गिरला तो ओकरा से भरवानी है, ओकरा से गिरवानी है। अहीं वो पैसा हमर ले लाला का मोबाइल को दब दीदी तनी बती जा कमरा बड़ी कर दे देनिया। कागज दे लो। हां कागज दे लो। कोना बैंक से निकलने है? बड़का बैंक से। हां कहां घर हो? इंग्लैंड 60। हां क्या नाम पड़ी? इनके साथ 20,000 का ठगी हो गया है। कागज का नोट देकर और जो पैसा था वो लेकर भाग गया। इसका छानबीन हो रहा है। सीसीटीवी फुटेज का मांग किया गया है। हमर पैसा गिन लख। कितने आदमी के साथ हुआ है इसकी वारदात? अभी तो फिलहाल 2 आदमी के साथ हुआ। 2 औरत जो भी बैंक से पैसा निकालने आई थी, वही कागज का नोट देकर पैसा लेकर चला गया। इसका छानबीन चल रहा है। क्या नाम हुआ आपका? बेतिया से सी न्यूज संवाददाता विनोद कुमार की रिपोर्ट। खबर बेतिया के नरकटियागंज से है, जहां प्रखंड कार्यालय में आवास सहायकों के साथ बैठक की गई। बैठक के दौरान प्रखंड क्षेत्र आवास योजना की गतिविधियों पर चर्चा की गई। वीडियो सतीश कुमार ने बताया कि आवास सहायकों की समीक्षा बैठक के दौरान प्रखंड के 136 ऐसे लाभुक हैं जो भूमिहीन हैं, जिनके पास आवास निर्माण के लिए जमीन नहीं होने के कारण योजना के लाभ से वंचित हैं। उन सभी भूमिहीन लाभुकों को चिन्हित कर अंचलाधिकारी को भेजा जाएगा और अंचलाधिकारी द्वारा वसीगत पर्चा उपलब्ध होने के बाद उन्हें योजना का लाभ दिया जाएगा। बेतिया से सीनू संवाददाता विनोद कुमार की रिपोर्ट। नीलांबर पीताम्बरपुर प्रखंड अंतर्गत मुंद्रिया गांव में 36,55,000 की लागत से बनने वाले सामुदायिक उप स्वास्थ्य केंद्र भवन के निर्माण का आधारशिला पूजा अर्चना कर पाकी विधायक कुशवाहा डॉक्टर शशि भूषण मेहता के द्वारा किया गया। वहीं मौके पर लोगों ने बताया कि यहां पर उप स्वास्थ्य केंद्र बनने से लोगों को बहुत राहत होगी। वहीं मौके पर पाकी विधायक ने कहा कि हम हर क्षेत्र में विकास का काम करेंगे और लोगों को इस उप स्वास्थ्य केंद्र के बन जाने से स्थानीय ग्रामीणों को यहां से बेहतर इलाज की सुविधा दी जाएगी। झारखंड से सी न्यूज संवाददाता अवध किशोर राय की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव जारी है, जिसको लेकर सभी प्रत्याशी जनता के बीच जा रहे हैं। वहीं जनपद कासगंज के सदर विधानसभा क्षेत्र के विधानसभा प्रत्याशी देवेंद्र राजपूत ने अपने चुनाव कार्यालय का उद्घाटन जिलाध्यक्ष केपी सिंह सोलंकी से कराया, जहां जिलाध्यक्ष ने फीता काट कर कार्यालय का उद्घाटन किया। इस मौके पर तमाम समर्थक एवं कार्यकर्ता मौजूद रहे। सर, आज जो भाजपा कार्यालय में आज उद्घाटन हवन कार्यक्रम हुआ, क्या था पूरा मामला? जैसा कि आपको विदित है, पूरे प्रदेश में 2022 के विधानसभा चुनाव की घोषणा हो चुकी है और लगभग हमारे क्षेत्र में विधायकों की घोषणा हो चुकी है। उसी के संदर्भ में हमारे सदर विधानसभा से प्रत्याशी श्री देवेंद्र सिंह राजपूत के आज कार्यालय का उद्घाटन हुआ था। क्योंकि हम हिंदू लोग हैं तो परंपरा से पूजा हवन करके उसका उद्घाटन किया। यहाँ से सारी व्यवस्थाएं सुचारू रूप से चल सकें। कासगंज से सीनू संवाददाता मानपाल यादव की रिपोर्ट।
गणतंत्र दिवस पर भारतीय जीवन बीमा निगम आनंद नगर में हर्षोल्लास पूर्वक मनाया गया पर्व, जहां ध्वजारोहण शाखा प्रबंधक आशुतोष पाठक के करने के बाद शाखा में उत्कृष्ट नव व्यवसाय करने वाले शतकवीर, अर्धशतकवीर, अभिकर्ता साथियों को ट्रॉफी, मोमेंटो, प्रमाण पत्र के साथ सम्मानित किया गया। इस अवसर पर सहायक शाखा प्रबंधक दिनेश कुमार, वेद रतन मिश्रा के साथ विकास अधिकारी कौशल किशोर सिंह व अन्य लोग उपस्थित रहे। कार्य आपको अपने अभिकरण में करना चाहिए। पूरी एक संस्था के रूप में कार्य करते हैं जो हमारे अभिकर्ता होते हैं। आप लोग देखते होंगे जो बड़े स्तर के अभिकर्ता हैं वो अपने आप में एक संस्था है और कोई भी इस स्तर पर पहुंच सकता है। अपने भी शाखा में अभी एक अभिकर्ता इस वर्ष कारपोरेट क्लब की सदस्यता लेने जा रहे हैं। गैलेक्सी क्लब है, कारपोरेट क्लब की सदस्यता लेने जा रहे हैं। आप जितना ही विस्तार देंगे अपने कार्यों को और सबके पास समान अवसर है, समान संसाधन है। जो उस स्तर को प्राप्त कर चुके हैं वो उनके पास भी 24 घंटा ही होता है करने के लिए, वही 2 हाथ 2 पैर होते हैं और आपके पास भी वो संसाधन सबको मिला हुआ है। बस कमी होती है ये हमारा दृष्टिकोण क्या है, क्या हमारी सोचने की क्षमता होती है और जो हम सोचते हैं वो कर लेते हैं। अभी यहाँ MDRT की बात हो रही थी, अब लोग सोचना शुरू किए हैं तो करना भी शुरू कर दिए हैं। 8 लोग इसी शाखा से MDRT हुए और इस साल और भी संख्या में लोगों ने संकल्प लिया है। इस वर्ष आप देखेंगे और भी संख्या बढ़ेगी। महाराजगंज से सीनू संवाददाता अरुणेश कुमार गुप्ता की रिपोर्ट। बलिया जनपद के फेफना थाना अंतर्गत सिंहपुर में खाद बीज की दुकान में चोरी की घटना सामने आई है। दुकान के मालिक अजय सिंह का आरोप है कि 21 जनवरी की रात उनके दुकान में 36,000 नकद और 40,000 का अन्य सामान भी चोरी हो गया। आपका? हमारा नाम अजय कुमार सिंह है। अच्छा, कहाँ के रहने वाले? करची के रहने वाला हूँ। अच्छा, क्या हुआ था आपके यहाँ घटना और कब हुई थी, क्या कार्रवाई हुई? ऐसा है कि घटना 21 को रात को हुई है हमारे यहाँ। हम जब 10 बजे दुकान खोलने आए हैं तब हमने देखा कि ऊपर का शटर उजड़ा हुआ है। फिर पीछे गए, पीछे कहीं कुछ नहीं हुआ था। आगे का शटर काट के और अंदर घुस के 36,000 नगद कैश, 16,000 का सल्फर, 15,000 का कपिला और 9,000 का जिंक हमारा चोरी हुआ है। और इसके बाद हम पुलिस के यहाँ गए तो पुलिस आई, छानबीन की, लेकिन अभी तक हम जब थाने पर गए तो यही सुनने को मिला, 3 बार जा चुके हैं, यही सुनने को मिला है कि साहब नहीं है। इसके बाद हमने ऑनलाइन किया है FIR। ऑनलाइन करने के बाद क्या? ऑनलाइन पर करने के बाद हमें ऑपरेट बस लिख के आया है। अभी तक थाने ने उसको रिसीविंग नहीं लिया। किस थाना की मामला है? ये फेफना थाने का है। अच्छा, तो अभी आप बड़े अधिकारियों से आपने मुलाकात किया? नहीं, अभी बड़े अधिकारियों से मुलाकात नहीं किया है, लेकिन हम कल मिलेंगे। पुलिस जांच करने गए थे? हाँ, मौके पर तो नायब साहब जांच करने गए थे, लेकिन इसके आगे कोई कार्रवाई नहीं। बलिया से सीनू संवाददाता आनंद दुबे की रिपोर्ट। एटा के जलेसर क्षेत्र में इसौली जलेसर मार्ग स्थित इसौली बिजली घर पर एक आम से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली नारकी थाना क्षेत्र के गांव ओखरा से जलेसर के लिए ले जाई जा रही थी। थाना क्षेत्र शकरौली अंतर्गत इसौली बिजली घर पर जलेसर की ओर जाते आम की लकड़ी से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली को पुलिस की उड़नदस्ता टीम ने पकड़ लिया। जब हमारे संवाददाता रमेश यादव ने ट्रैक्टर ड्राइवर से बात की तो ड्राइवर ने किसी ठेकेदार की आम की लकड़ी ओखरा से जलेसर ले जाने की बात स्वीकार की। क्या नाम है तुम्हारा? सलमान। अच्छा, इस ट्रैक्टर में क्या ले जा रहे हो? आम की लकड़ी। कहाँ से लाए हो? ओखरे से। किसकी लकड़ी है ये? ठेकेदार की है। कौन है ठेकेदार? तस्लीम। असलम? तस्लीम। तस्लीम। कहाँ है ये? जलेसर। अच्छा अच्छा, तो कहाँ ले जा रहे हो इस लकड़ी को? जलेसर। जलेसर आरा मशीन पे? अच्छा अच्छा, कच्चे आम की लकड़ी है। काटी कहाँ से गई है ये? बाग में से कर रही है। कौन से बाग में से? ये ओखरे में है। अच्छा। एटा से सीनू संवाददाता रमेश यादव की रिपोर्ट। किसान ने उच्च अधिकारियों सहित मुख्यमंत्री से गुहार लगाई है।
कतिपय संगठनों से जुड़े द्वारा प्रताड़ित किए जाने का मामला सामने आया है। मंदिर के नाम पर अवैध वसूली की नीयत से किसान को परेशान करते हुए सोशल मीडिया एवं अन्य माध्यमों पर प्रचलित कर किसानों को बदनाम करते हुए दबाव बनाया जा रहा था। सिरपुर खेड़ापति पर जो मंदिर को लेकर के विवाद हो रहा है, कुछ लोगों के द्वारा आपत्ति दर्ज कराई जा रही है, क्या है पूरा मामला? कुछ नहीं, वो 2 एकड़ ज़मीन जो है हमारी है स्वयं की, प्रेमचंद पिता बाबूलाल जी के नाम के 126/3, जिस पे मतलब कुल देवता का भैरू बाबा का मंदिर है हमारा पुश्तैनी, आज मतलब 70 से बना हुआ मंदिर है वो, और उस पर कोई असामाजिक तत्व जो आ रहे हैं लोग उन्होंने और बता रहे हैं हमारा है, वो उनका नहीं है, वो हमारा निजी मंदिर है। आपने कहीं शिकायत करी इस बारे में? इसकी शिकायत हमने LTM वगैरह हाफिज और चंदन नगर थाने पे भी आवेदन दे रखा है। उस क्या मंशा है उन लोगों की सबके उन पीछे? लोगों की मंशा ये वो बता रहे हैं कि ये मंदिर मतलब हमारा है, अवैध वसूली करने के चक्कर में है, और क्या तो पैसा दो। आपके ऊपर किसी प्रकार का दबाव प्रभाव तो नहीं है अभी? नहीं, हमारे ऊपर कोई दबाव प्रभाव नहीं। आपका नाम? मेरा नाम गणेश प्रेमचंद, मैं प्रेमचंद जी का लड़का हूँ। इंदौर से सीनू संवाददाता शहनवाज खान की रिपोर्ट। यूपी में चल रहे 2022 विधानसभा चुनाव के तीसरे मतदान को लेकर झांसी में नामांकन प्रक्रिया चल रही है। आज गरौठा से सपा प्रत्याशी पूर्व विधायक दीप नारायण सिंह ने अपने प्रस्तावकों के साथ नामांकन पत्र दाखिल किया है। गरौठा से सपा प्रत्याशी पूर्व विधायक दीप नारायण सिंह यादव अपने प्रस्तावकों के साथ जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचे, जहां उन्होंने कोविड-19 के नियमों का पालन करते हुए नामांकन किया। नामांकन पत्र दाखिल करने के बाद उन्होंने बताया कि मौका मिलने पर वह सबसे पहले NH के रुके बांध का निर्माण कार्य शुरू कराएंगे, जिससे क्षेत्रवासियों की जिंदगी बदल जाएगी। क्या मान लिया कि वोटों का ध्रुवीकरण करने की मैंने कहा गरीबों के पैसों के साथ बेईमानी करनी है, इसलिए जाति और धर्म खड़ा करेंगे। गरीब जानना चाहता है हमारी मेहनत का कमाई, हमारा ही वोट, हमारा ही नोट। मेहरबानी, हमें गेहूं देकर फ्री हम पे मेहरबानी कर रहे हो, हमसे ही पूरा पैसा ले रहे हो। किस पे लगता GST? क्या उद्योगपति GST पे करता? इस देश का आवाम पे करता है। कब तक मूर्ख और बेवकूफ़ बनाएंगे आप? लोगों को कोरोना काल में भी लूट कर भाई भाई बता रहे हैं कि हमने बहुत टैक्स वसूल कर लिया। ये तो क्रूर राजाओं ने नहीं किया अपने ज़माने में। आप तो जनता के द्वारा बन गए थे, आप तो गरीब की बात कह रहे थे। आप गरीबों को धन को लूटने वाले बन गए। 30 लाख करोड़ का बजट है। जिस दिन जनता बजट की तरफ चलने जाने लगेगी और जब तक बजट की तरफ नहीं देखे किसान मजदूर, तब तक ऐसे ही बेईमानी की राजनीति चलेगी। लेकिन हमने कहा अब वोट के दिन जाति और धर्म के नाम पर लड़ने वाले नहीं हैं। हिंदुस्तान तरक्की की तरफ जाना चाहता है। 5 साल में एक स्कूल गांव में नहीं बना, एक मास्टर नहीं पहुंचा है, हजारों करोड़ों किसान मजदूरों के बेटों को मजदूर बना दिया गया है। हमने कहा इन सब बातों का जवाब चाहता है। वो नहीं लड़ेंगे, तरक्की के नाम पर इकट्ठे होंगे और सारे लोग मिलकर एक अच्छा उत्तर प्रदेश बनाएंगे। आखिरी सवाल, चुनाव बाद क्या भाजपा का इलाज ठीक से करेंगे आप? हमने कहा इलाज जनता करती है। हमारी कोशिश होगी कि हम बेहतर समाज बने, जातियों की नफरत से लोगों को निकालें। धर्म की लड़ाई नहीं है ये लड़ाई विकास की है, तरक्की की है। कब तक गरीबों को धोखा देंगे धर्म के नाम पर आप? जिस समय सिर्फ ये तय होना है कि ये पैसा और ये वोट और ये नोट गरीब का है, उसकी तरक्की पर तुमने क्या काम किए जानना जाए। इसलिए नए मुद्दे उठेंगे और नए मुद्दे उठाने की कोशिश करेंगे। लेकिन जनता जागरूक हो गई है, गरीबों में जागृति। अब जातियों के नाम पर हम धोखा खाने वाले नहीं हैं। हम गाँव को अच्छा बनाना चाहते हैं, अपने बच्चों का भविष्य चाहते हैं, खेत पर पानी चाहते हैं, कर्ज से बाहर निकलना चाहते हैं। मैंने कहा लोग समझदार हुए हैं। हमने माना किसान बिना पढ़ा लिखा है, पर बेवकूफ़ नहीं है। बहुत दिन बेवकूफ़ बना लिया गया। इस बार मात खाने वाले हैं लोग। ब्यूरो रिपोर्ट, सी न्यूज़। मोहम्मदाबाद गौना तहसील क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम पंचायत देवकली देवलास में ग्राम प्रधान अभिषेक यादव द्वारा पंचायत भवन निर्माण कराया जा रहा है, जिसका ग्रामीणों ने विरोध किया। कार्य को रुकवाया और ग्रामीणों का आरोप है कि ग्राम पंचायत के नाम से आवंटित भूमि पर ही ग्राम पंचायत भवन बनाए जाए। नमस्कार, आज हम खड़े हैं मोहम्मदाबाद गौना विधानसभा के देवलास ग्राम में, जहां यहाँ पंचायत भवन का निर्माण किया जा रहा था। तो यहाँ कुछ ग्रामीणों द्वारा इस कार्य को रोका जा रहा है। तो आइए आज हम जानते हैं कि आखिर इस कार्य को क्यों रोका जा रहा है और क्या रीजन है। आपका परिचय? सर, मेरा नाम शंभुनाथ मिश्रा है। अच्छा, ये जो कार्य हो रहा है इसको क्यों रोका जा रहा है? प्रधान जी अपने मनमानी करवा रहे हैं। मेंबरों का कोई इसमें भूमिका नहीं है। मेंबर चाह नहीं रहे, फिर भी अपने मन से करवा रहे हैं। मेंबर का ना कोई सिग्नेचर है और न मेंबरों को जानकारी है। अच्छा, ये क्या मतलब यहाँ कौन सा भवन बनना था? यहाँ क्या बनना था? यहाँ पंचायत भवन, चूँकि पंचायत भवन का जमीन कहीं और छूटा हुआ है। मेंबर लोग चाह रहे हैं वहाँ बने, लेकिन प्रधान जी अपने जो है बलपूर्वक यहाँ बनवाना चाह रहे। आपका परिचय? मनीष मिश्रा। आप लोग यहाँ क्यों विरोध कर रहे हैं, क्या रीजन क्या है? ये बंजर भूमि ग्राम सभा की भूमि है, इस पे पंचायत भवन बनवा रहे हैं प्रधान जी, जबकि कि पंचायत भवन की जगह छूटी हुई है 519 नंबर।
चिकित्सालय, आयुर्वेदिक चिकित्सालय के पीछे। लेकिन यहाँ भी बनने से हमें एतराज़ नहीं है। एतराज़ बस इस बात का है कि इस जो बंजर भूमि है इसके चारों तरफ हमारी भूमिधरी है, जो कि हम चारों तरफ से प्रभावित हैं। हमारी बस प्रधान जी से इतना निवेदन था, और एसडीएम साहब से भी कई दफ़ा हमने एप्लीकेशन दिया कि हमारी भूमि नाप दी जाए, जो कि हमारी भूमि कम है। हमारी भूमि नाप के देने के बाद उसके बाद बंजर में जो निर्माण करना चाहे वो करवाएं, हमको कोई दिक्कत नहीं है। यानी कि आपको कोई दिक्कत नहीं है भूमि बनाए, लेकिन आपका मतलब जो भूमिधरी है उसको देने के बाद बनाओ, इसलिए कि भूमिधरी हमारी कम है। अच्छा, आपका परिचय? प्रशांत गुप्ता। अच्छा, क्या रीजन क्या है, क्या कार्य क्यों रोका जा रहा है? हम भूमिधरी के हिसाब से नहीं रोकना चाहते हैं। रोजगार सेवक से पता चला हमको कि इसका मास्टर रोल जारी नहीं हुआ है। अच्छा। ना ही कार्रवाई रजिस्टर मेंटेन हुआ है। वार्ड मेंबर 11 हैं ग्राम सभा में, एक भी वार्ड मेंबर दस्तखत करके दिया नहीं है। यानी कि ना किसी मेंबर की सहमति से बन रहा है, मतलब प्रधान अपने बल दम पे, या मतलब गुंडागर्दी या जिस तरीके से कहा जाए वो बनाया जाए, मनमानी कर रहे हैं सर। अच्छा, ग्राम प्रधान का नाम क्या है? अभिषेक यादव। अच्छा, अभिषेक यादव। तो आप देख रहे थे यहाँ ग्राम प्रधान द्वारा जो है ज़बरदस्ती बिना नाम से कागज़ पे, मतलब पंचायत भवन के नाम से कागज़ नहीं है, जिसका ज़मीन कहीं और छोड़ा गया है, उसके बावजूद ये अपने गुंडागर्दी से यहाँ नए मतलब भवन का निर्माण करा रहे हैं, जिसका ग्रामीण विरोध कर रहे हैं। सी न्यूज़ भारत के लिए राजू शर्मा, मऊ। विधानसभा जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहे हैं वैसे वैसे सियासी सरगर्मियां तेज हो रही हैं। इसी कड़ी में अमेठी के कद्दावर कांग्रेसी नेता मोहम्मद नईम समाजवादी पार्टी में शामिल हो गए हैं। कांग्रेस नेता मोहम्मद नईम के इस्तीफे से कांग्रेस को तगड़ा झटका लगा है। वहीं सपा ने मोहम्मद नईम को तिलोई 178 सीट से उम्मीदवार घोषित किया है। नेता नईम जी आज कांग्रेस छोड़ के शामिल हुए हैं, क्या वहाँ पे क्या भाजपा के प्रत्याशी को क्या वो टक्कर दे पाएंगे? मैं मोहम्मद नईम साहब को मैं बधाई देता हूं, और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जो फैसला लिया है वो समाजवादी पार्टी के हक में आया है, और वो कर्मठ और जुझारू नेता हैं, और उनका प्रभाव जगदीशपुर, तिलोई और अमेठी और गौरीगंज में उनका प्रभाव है। इसके पहले लोकसभा चुनाव भी लड़ चुके हैं, उनका बड़ा अच्छा यहाँ प्रभावशाली नेताओं में गिनती होती है। तो इससे कांग्रेस को एक झटका लगेगा, बहुत बड़ा झटका लगा। और यही नहीं, कांग्रेस का जो प्रत्याशी उनकी सभी चारों जमानतें जब्त होगी, ये मेरा दावा है। अच्छा, क्या सोच के आपकी पार्टी ने मोहम्मद नईम को वोट दिया है? मोहम्मद नईम को इसलिए वो दिया है कि गरीबों और मजलूमों के लोग के हमेशा समाज में सेवा किया, सब समाज के बीच में रहे और समाजों के बीच में उनको न्याय देने का काम करते थे। इसीलिए अपना विश्वासी और पात्र समझ करके उन्होंने हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष को टिकट दिया। भाजपा ने इस बार अभी घोषणा नहीं की है अपने प्रत्याशी की, तो नेताजी ने आपकी पार्टी से आज ही ज्वाइन किया है। किन मुद्दों पे वहाँ पे लड़ाई होगी? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का जो है हताश है उत्तर प्रदेश, इसलिए टिकट वो असमंजस की स्थिति में है। यहाँ उन्होंने कोई काम नहीं किया, कोई रोड का कार्य नहीं किया। जितने रोडें हैं, आप जैसे गड्ढा, कोई भी गड्ढा पड़ा उसको आज तक मुक्त नहीं करने का बोले थे, इनके एजेंडे में था कि मुक्त कर देंगे। और विकास की तो बात दूर है, सारे रोड खराब चल रही हैं। सपा के जो प्रत्याशी मोहम्मद नईम जी हैं, इस बार इनके वहाँ पे जातिगत समीकरण बनने हैं कि उस पर आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, वो मुस्लिम बाहुल क्षेत्र है, वो गुजर बिरादरी से आते हैं, और गुजरों में उनका बहल, और सब समाज में, मुस्लिम समाज में उनका एक बहुत पकड़ है तिलोई में, और वहाँ 1 लाख से ऊपर वहाँ मुस्लिम समाज के लोग हैं। इसलिए हमको विश्वास है, यकीन है कि मुस्लिम समाज वहाँ का 90% समाजवादी पार्टी मोहम्मद नईम को वोट करेगा। और सर्वण समाज के लोग? सर्वण समाज तो हमारे साथ ही है, सब समाज हमारे साथ है, चाहे वो बैकवर्ड। अमेठी से सीनू संवाददाता अकील अहमद की रिपोर्ट। शिकारीपारा थाना क्षेत्र के दूधा कांदर गांव में स्थित प्राथमिक विद्यालय में गणतंत्र दिवस के अवसर पर तिरंगा झंडे को उल्टा फहराकर तिरंगे का अपमान करने का मामला प्रकाश में आया है। ग्रामीणों ने बताया कि झंडोत्तोलन में विद्यालय प्रबंधन समिति के अध्यक्ष, सचिव या गांव के प्रधान किसी को भी आमंत्रित नहीं किया और अहेले सुबह ही विद्यालय की शिक्षिका 2-4 बच्चों की उपस्थिति में उल्टा झंडा फहरा कर निकल गई। खासकर प्रधान जी, ये हम लोगों को कुछ इसके बारे में विरोध के लिए कुछ कहना चाहेंगे। तले मरम्बा आमचे लगा मटकर दा हो बुआ दिसम झंडा उल्टो कदा उनाते इन दो बाई कुसी यकाव ये झंडा हम लोग का राष्ट्रीय ध्वज जिसे उल्टा फहराया गया है।
जिसे आप लोग सबको देख सकते हैं। हमारे गांव के सभी सदस्यगण आप लोग देखिए। देखिए यहाँ पर सब गांव सब बता रहे हैं कि यहाँ पर झंडा फहराने के समय सचिव उप सचिव को भी उपस्थित होना चाहिए था, लेकिन जिस टाइम झंडा फहराया गया उस टाइम सिर्फ मैडम अकेली ही थी और बाकी सब स्टूडेंट 2-4 आए हुए थे। और यहाँ पर अध्यक्ष सचिव कोई भी नहीं था, किसी को जानकारी तक नहीं हुआ, प्रधान किसी को नहीं, मतलब अकेले ही आके झंडा फहरा के चली गई है। देखे यहाँ की स्थिति को भी देखिए। और यहाँ भी खाली 2 ही दिया है, सीढ़ी 2 दिया है या 3 होना चाहिए था, यानी ऑरेंज और सादा और नीला हरा होना चाहिए था, लेकिन उसके लिए जगह नहीं दिया, 2 ही दिया है। वैसे दिया मकान में। बंद कर दो, बंद कट। दुमका से सीनू संवाददाता सद्दाम हुसैन की रिपोर्ट। विधानसभा चुनाव को निष्पक्ष मतदान कराने के लिए पुलिस एवं प्रशासन के अधिकारियों के साथ पैरामिलिट्री फोर्स ने कस्बा जसराना के साथ गांव में फ्लैग मार्च कर लोगों से शांति एवं सद्भाव बनाए रखने की अपील की। इस दौरान फोर्स के जवानों की बूटों की आहट से लोग चौंक गए। कोतवाल फतेह बहादुर सिंह भदौरिया के निर्देश में शुरू फ्लैग मार्च पचपा चौराहा, सब्जी मंडी, मुख्य चौराहा, एटा रोड होते हुए बाईपास मार्ग पहुंचा। इस दौरान फोर्स ने लोगों को निष्पक्ष मतदान कराने का भरोसा दिलाया। फिरोजाबाद से सीनू संवाददाता सन्नेश कुमार गुप्ता के साथ सुधीर शर्मा की रिपोर्ट। फिलहाल इस न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देश विदेश की ऐसी तमाम खबरों को देखने के लिए बने रहें सी न्यूज भारत के साथ।